हो रहा है, वंशावली हमने दे दी। गुर्जर जो है वो स्थान का नाम है। मेरा पहले चपला बिक्री ना मजाक हो रहा है, वंशावली हमने दे दी। उनका वंशज हमारे साथ आ गया है, उन्होंने बोल दिया भी हम क्षत्रिय वंशज है, फिर भी ये लोग गुज्जर लिखने लग रहे हैं। 30 लाख रुपए का इनाम दे दिया। आ जाओ भाई, राजपूता के लिबास कर लो, बकवास करे जा रहे, गुज्जर लिखी जा रहे हैं। और कौन सा सबूत देवा हम? भाई वंशावली हमने दे दी, वंशज हमारे साथ है, इनाम हमने रख दिया, फिर भी गुज्जर लिखा। शर्म को नहीं आदमी गए ना। जय भवानी। राणा गाँव चन्ना रेडी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके रूबरू हुआ हूँ। ये हमारा क्षत्रिय समाज आज प्रदेश स्तर पर हर जिले के अंदर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस विरोध प्रदर्शन का एक ही कारण है, कैथल में हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर जो लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ये बीजेपी सरकार का सब करा धरा है। ये हमारा क्षत्रिय समाज आज एक छतरी के नीचे इकट्ठा हो गया है और बीजेपी सरकार को ये दिखा देगा कि क्षत्रिय समाज में कितनी ताकत है। बेशक हम 10% हैं, पर बीजेपी की चूड़ हिलाने के लिए हम 10% ही बहुत हैं। 10% वोट थोड़ी नहीं होती। हमको कॉन्स्टिट्यूंसियों के हिसाब से बांटा बेशक गया है, पर वोट के हिसाब से जब हमारी वोट चोट मारेगी बीजेपी सरकार को, यही राजपूत बिरादरी, यही क्षत्रिय समाज लेकर आया था। और आज मैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ, प्रदेश स्तर में जिला वाइज जो ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ये थमने वाला नहीं है। क्योंकि जो बीजेपी सरकार करना चाहती थी, जो बीजेपी सरकार की मंशा थी, उसको क्षत्रिय समाज पूरा नहीं होने देगा। जब तक क्षत्रिय समाज बीजेपी को ही इस प्रदेश से नहीं हटा देती, जब तक ये सारा समाज एकजुट होकर एक रास्ते पे चल करके इस बीजेपी की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएगी और इसको अपनी औकात का पता लग जाएगा कि क्षत्रिय समाज के साथ पंगा लेने में कितना भारी हमको मोल देना पड़ा। ये बात मैं आपके माध्यम से खट्टर सरकार को, खट्टर सेंटर सरकार को पहुंचाना चाहता हूं। और आज हमने जो ये विरोध प्रदर्शन किया है, जो पुतला फूका है सरकार का, मनोहर लाल खट्टर का, कंवरपाल गुर्जर का, इनका जो पुतला फूका है, ये पुतला फूकना मायने नहीं है। ये पुतला फूकने का मतलब एक ही है, क्षत्रिय समाज को इस बहाने हमने एक छतरी के नीचे इकट्ठा कर दिया है और इनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए हम जिले स्तर पे जो कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एसी के कमरे में बैठता है और एसी के कमरों में बैठ करके बाहर की जनता की आवाज़ नहीं सुनी जाती। अगर आवाज़ सुननी है तो बाहर आइए। और क्या मीडिया और क्या जो हमारे CID वाले हैं, ये उनके खबर नहीं देते। मनोहर लाल जी सिर्फ एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो सिर्फ अपनी तारीफ सुन सकता है, अपनी बुराई नहीं सुन सकता। यही कारण है कि उस जो अपनी तारीफ की बजाय बुराई भी सुने ना, वही CM कामयाब होता है। ये सिर्फ पहला ऐसा CM देखा है जो कहीं भी समारोह भी करता है तो तारीफ करने वाले को बोलने को मौका दिया जाता है, जो इनकी बुराई करता है उसको बिठा दिया जाता है। और हम आज इनका विरोध कर रहे हैं। हमारा विरोध सुनने के लिए CM साहब के पास टाइम नहीं है। वो मीठी मीठी बातें सुनते हैं। एक दो हमारे ही समाज के एक दो नेता हैं जो उनकी गोदी में बैठे हैं, उनको गोदी में ही बैठा रहने दीजिए। जब समाज वोट की चोट देगा तब उनको पता लगेगा। हमारे समाज के भी एक दो, हम नहीं कहते कि सारे एक तरफ हैं, एक दो नेता हैं उनकी गोदी में बैठे हैं, उनको गलत दिशा में, गलत रास्ते में लेके जा रहे हैं। असलियत जो ग्राउंड लेवल पे जो असलियत है वो उन तक नहीं पहुंच रही। अगर ग्राउंड लेवल पे ये बात पहुंच जाती CM मनोहर लाल खट्टर जी के पास, तो आज जो गुज्जर शब्द हर मूर्ति के ऊपर लगा हुआ है, ये क्षत्रिय सम्राट महीर भोज जी की जो मूर्ति के आगे गुज्जर लगा हुआ है ना, अगर असली धरातल पर असली रिपोर्ट CM साहब को दी जाती तो ये गुज्जर शब्द कभी का हट चुका होता। धन्यवाद। गड़ाए, फिर किसान गड़ाए, फिर जाट गड़ाए, राजपूता कौन था बीजेपी खड़ी थी। भाई साहब जी राजपूत भी गड़ा दिए। अब कहाँ जाएगी बीजेपी? भाई साहब हर एक कौम का जीरो कर देंगे।
बीजेपी नहीं जीत सकती। राजपूत खड़े थे इसके साथ, राजपूत ने जिता रखी थी। सारे 80-20 जितने हमारे साथ है, जाट कौम भी साथ है, जिनके सारे गड़ा दिए उन्होंने, एक नहीं वोट पाएगा इनको, एक भी। सब देख रहे हैं तमाशा, सारी कास्टों ने तमाशा देख लिया, खत्रियों ने देख लिया, बाणियों ने देख लिया, सारी कास्टों ने देख लिया, ब्राह्मणों ने देख लिया, लेकिन अभी इसका बाय काट कर रहे हैं सारे, कोई भी वोट नहीं पाएगा, कोई भी नहीं पाएगा वोट। आज कुरुक्षेत्र महाभारत की धरती से क्षत्रियों ने इस बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाकर ऐलान किया है। इन्होंने हमारे इतिहास को चोरी करने का काम किया है। ये क्षत्रिय, इनकी क्या गलती है? हमारे पूर्वजों ने कोई सदी, हजारों सदियों तक इस देश के लिए खून दिया, कोई सदी ऐसी नहीं थी जिसमें हमने खून नहीं दिया। आज ये सजा हमारे समाज को इस बीजेपी सरकार, इस दुशासन द्वारा, इस धृतराष्ट्र द्वारा दी जा रही है। मैं सरकार को पूछना चाहता हूँ, इन क्षत्रियों ने खून आज ये जाति विशेष में बंटने के लिए नहीं दिया था। महापुरुष किसी जाति के नहीं होते। हमने कहा कि तल के अंदर आप हिंदू लिखो, हम ऐतराज नहीं करेंगे, और इन्होंने उसको अपनी राजनीतिक मंशा के कारण, एक समुदाय को राजनीति में मजबूत करने के कारण गुज्जर लिखवाया। और मैं पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूँ, नागौद की गद्दी पे अरुण देव जी राजा, जो उनके वंशज है महीर भोज के, वहाँ पे विराजमान है। और कल वो देहरादून के अंदर समाज की एक महापंचायत हुई, 10,000 लोग वहाँ इकट्ठे हुए और कहा गया कि बीजेपी का डट के विरोध करना है और केतड़ के शहरों को दमन। मैं कहना चाहता हूँ कि ये वो कौम है, सर कटे धड़ धड़े, वो क्षत्रिय राजपूत है। ये इस लाठियों पे, इन डंडों पे दबने वाले नहीं है। और हम अब दिल्ली के अंदर लाल किले पे जल्दी इकट्ठा होंगे और इस सरकार की कब्र खोदने का काम करेंगे। जो इस सरकार की कब्र की कील में आखिरी चोट मारेगा वो क्षत्रिय सम्राट महीर भोज के वंशज होंगे। क्षत्रिय सम्राट महीर भोज। गुर्जर जो है वो स्थान का नाम है। ये कहते हैं गुर्जर जाति है, वो गुर्जर में रहे, वो गुर्जर जाति में रहे, अपने हाथ में रहे, वो कहते हैं हम गुर्जर हैं। अरे वो हमारे जो है ना महाराजा को इन्हीं जो है ना नाम बदलने के लिए वो अपनी जाति का नाम भी बदल रहे हैं। वो गुर्जर हैं। गुर्जर होता है GUJAR या JAR, और वो बढ़ रहे हैं JURJAR। वो गुर्जर, वो अपनी जाति बदल रहे हैं। हमारे महापुरुष का नाम तो वो लेना चाहते हैं, महापुरुष जब उनका ही नहीं, वो एक स्थान का नाम है जिसका नाम है गुर्जर। गुर्जर एक उपाधि है, ना कि कोई जाति। उनकी जाति है गुर्जर। वो अपने गुर्जर, अगर उनका कोई गुर्जर है, कोई राजा महाराजा कोई गुर्जर हुआ इतिहास में, हमारे को दिखा दें। गुर्जर तो उपाधि है। महीर भोज प्रतिहार उनका नाम है, सम्राट महीर भोज प्रतिहार उनका नाम है, और गुर्जर उपाधि है। वो गुर्जर उपाधि को बदल के चेंज करके गुर्जर बन रहे हैं। वो गुर्जर की जाति है, वो गुर्जर रहे, वो गुर्जर क्यों बन रहे हैं? वो अपनी जाति बदल रहे हैं, बाप भी बदल रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है। हमारा पूरा विरोध है, और जब तक वो गुर्जर शब्द वहाँ से नहीं हटेगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। पूरे हरियाणा का राजपूत, पूरे देश का राजपूत आज इस मुद्दे पर एक है, और सब बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारियां, हमारी बिरादरी के, वो सब रिजाइन दे रहे हैं। बारी बारी हर जिले से रिजाइन दे रहे हैं, और बहुत जल्द बीजेपी राजपूत विहीन हो जाएगी। धन्यवाद।